यार बच्चों हम लोग ना ये वर्कशीट कर रहे थे इसकी सॉल्व। क्या नाम है? हीट एंड इसकी हीट कैपेसिटी थर्मल फिजिक्स की हीट वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे। और हमने यहाँ तक सॉल्व कर ली थी। और क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व कर रहे हैं। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हैज अ लीनियर स्केल एंड रेंज ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। स्केल भी दिया हुआ और रेंज भी दी हुई है। सेड व्हाट इज मेंट बाय लीनियर स्केल। लीनियर स्केल का क्या मतलब है? लीनियर स्केल का मतलब है देयर इज ओनली वन डायरेक्शन available for the expansion of liquid in glass। लीनियर का वो कैपिलरी के बारे में हमने पढ़ा था ना कि वो जो कैपिलरी होती है वो पतली सी रखते हैं ताकि मरकरी किसी और तरफ एक्सपैंड ना कर सके। इससे क्या होता है उसकी सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन को कर देता है। ठीक है, मैंने बताया आपको थर्मोमीटर अब हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। पता होंगे तो हम आगे अब बाकी चीजों को समझ सकेंगे। द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट दिस थर्मोमीटर कैन मेजर इज 110 डिग्री सेल्सियस। स्टेट द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। देखो रेंज कितनी है? 120 है। रेंज कितनी है? तो फिर 110 में से 110 हाईएस्ट पॉइंट है ना, उसमें से रेंज माइनस कर देते हैं। हमारे पास -10 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब -10 डिग्री सेल्सियस ये लोएस्ट मेजर कर सकता है। मेरा समझ आ गई इस बात की? सर। यस सर। ठीक है जा। 120 से क्यों माइनस किया है? रेंज उन्होंने 120 दी हुई है ना ऊपर देखो। ओके। उसका मतलब रेंज का मतलब ही ये होता है कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट में कितना डिफरेंस है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द हीट एनर्जी that the mass of 1 kilogram of a substance absorbs क्यों लिखा? क्योंकि उसने कहा मेल्ट हो रहा है। absorbs to change from solid to liquid। 1 किलोग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? तो कंफ्यूजन यहाँ तक। आगे चलते हैं जी। आइस क्यूब्स ऑफ टोटल मैस 70 ग्राम्स। ये हमारे पास मैस आ गया जनाब। एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस हार्ड। 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ उसने। आर पुट इनटू ड्रिंक ऑफ लेमोनेड ऑफ मैस। ये हमारे पास एक और मैस आ गया। तो ये मैस हमारे पास सॉलिड का है वाली का। और ये मैस हमारे पास बेटे ऑफिस स्टडी जो जब तक सर नहीं आता। ये मैस हमारे पास लिक्विड में कोई लिक्विड मौजूद है उसका मैस है। द ऑल द आइस मेल्ट्स एज इतने जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ये हमारे पास बेटे हीट एनर्जी आ गई। ट्रांसफर फ्रॉम द लेमोनेड टू द आइस। द फाइनल टेम्परेचर 0। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी एनर्जी में इस्तेमाल हुई है मेल्टिंग में। किसमें इस्तेमाल हुई है? कोई मेल्टिंग के अलावा काम नहीं हुआ। मेल्टिंग हुई थर्मल कांटेक्ट में ना दोनों। आइस और लिक्विड आपस में थर्मल कांटेक्ट में। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो टेम्परेचर अपना ज्यादा किसका? लेमोनेड का ज्यादा होगा, जाहिर बात है। आइस का कम होगा। तो आइस उसमें से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी शुरू कर देगी। कब तक एब्जॉर्ब करती रहेगी बगैर टेम्परेचर चेंज किए? जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। अब इससे क्या होगा? लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए जब हम बर्फ डालते हैं तो बर्फ पिघलती जाती है और वो ठंडा होता जाता है लिक्विड। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी। मैंने आपको कहा था कि जब मेल्टिंग हो रही हो तो फॉर्मूला बन जाता है ml। या क्यू की बजाय एच ई के साथ आपको याद है तो एच ई के साथ ले ml बन जाता। अब हमें बताइए एनर्जी टोटल कितनी इस्तेमाल हुई है? 23,500 जूल्स इस्तेमाल हुई है। 3,500 जूल्स इस्तेमाल हुई है। मैथ हमें पता है कितना है? 70 ग्राम्स है। मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इधर क्योंकि देखें आंसर में यूनिट की जगह नहीं है। यूनिट की जगह आंसर में नहीं है। और मल्टीप्लाई करना एल एल हमने इसका फाइंड करना। हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी। ये हमने इसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करना है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला बता रहा है, दोनों साइड को 70 से डिवाइड करते हैं। 23,500 जूल्स ओवर 70 ग्राम्स इज इक्वल टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जीरो जीरो से कट गया बेटे, 7 1 7 7 3 41 बचता है। ये पूरा पूरा नहीं जाता, आप प्लीज जरा चेक करिएगा फिर कैलकुलेटर से, मैं कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। 23 डिवाइडेड बाई 70, तो मेरे पास आंसर आ रहा है जनाब 335.71, 335.71, 335.71। आंसर आ रहा है मेरे पास 335.71 जूल्स पर ग्राम्स आंसर आ रहा है। ठीक है, जूल्स पर ग्राम्स आंसर आ रहा है। और यही आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, 335.71 जूल्स पर ग्राम। लो, वो फोन भी आ भी रहा था। फोन मैम को दे दो। चल ना, साइलेंट खत्म कर दो। The thermal energy that causes the ice to melt is transferred from the lemonade as it cools। सारी बात है, वो लिक्विड में से गई है तो लिक्विड ठंडा होता जाएगा, लिक्विड एनर्जी लूज की है। The loss of this thermal energy causes the temperature of 300 ग्राम, अब ये वाला मैथ हमने यूज करना है, of the lemonade to fall by 19 डिग्री। ये 19 डिग्री फॉल बाय का मतलब 19 डिग्री, अगर फॉल टू लिखा होता तो फॉल टू तो लिखा ही नहीं होना था, जीरो से तो राइज हो रहा है। तो ये डेल्टा टी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा। ध्यान दो प्रॉब्लम। अब डेल्टा टी आ गया हमारे पास, मैथ्स आ गया, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द लेमोनेड। हीट एनर्जी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब लेटेंट हीट फ्यूजन नहीं चलती, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी हमने फाइंड करना है इसके अंदर। हीट एनर्जी कितनी यूज हो रही, क्या हुआ, जल्दी याद। हीट एनर्जी कितनी, वही एनर्जी जो उसने गेन की है वही इसने लूज की है, वही एनर्जी जो उसने गेन किया तो निकालो ना काम करें। वही हीट एनर्जी जो उसने लूज किया है इसने, वो इसने लेमोनेड ने गेन की है। तो 23,500 ही आता है। मैथ्स कितना है हमारे पास, अब 300 ग्राम्स है। और सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसको बाद में लिख लेते हैं। डेल्टा टी कितना, 19 है, ये फाइंड करना है। तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 19 को डिवाइड कर देंगे। 300 मल्टीप्लाई बाय 19 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से ये कट जाएंगे, दो जीरो, ये इधर दो जीरो से कट गए, और बाकी 19 के टेबल पे ये आता है, नहीं आता, हम इधर से अब कैलकुलेटर चला लेते हैं। 235, 235 इज डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ था 19 मल्टीप्लाई बाय 3, 4.123, 4.123। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 4 पॉइंट, सी की वैल्यू क्या आ रही है, 4.123। यूनिट क्या आ रहा है उसके साथ, जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ग्राम की वजह से अगर आपने केजी लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने मैथ में किया था, लिया ग्राम, मैथ में किया था हमने क्या, बेटे ऊपर वाले सवाल को क्या करूं, दोबारा बता दूं। ये बेटे आइस ही हमारे पास आपको गिवन थी, जिसने कि उसने कहा 70 ग्राम आइस है, 0 डिग्री पे है, पानी में डाली है, पानी का ये उसने ये लिक्विड का लेमोनेड का ये मैस है, इतनी हीट एनर्जी उसने कहा ट्रांसफर की। ठीक है जी, आइस उससे मेल्ट हो गई है, टेम्परेचर जीरो पे ही है, इसका मतलब ये सारी एनर्जी किसमें इस्तेमाल हो गई है, मेल्ट होने में। कैलकुलेट करनी स्पेसिफिक लेटेंट, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एम एल, या इसको ए इज इक्वल टू एम एल भी लिख सकते हो। मैथ गिवन है 70 ग्राम, एनर्जी गिवन है 70 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है, आपके पास आ गई जूल्स पर ग्राम। अब ध्यान क्या रखना है, आपने मैथ्स ग्राम्स में लिया था तो यूनिट भी जूल्स पर ग्राम होगा। अब उसने उसी क्वेश्चन में हमें आगे कहा है कि जी
निकाल देंगे यूज कौन होगी हीट ऑफ फ्यूजन में होगी ना यूज करते हैं एल एल एफ यूज कर रहा हूँ इसमें क्वेश्चन में बोला हमने कहा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर आइस निकालें जिसकी निकालनी है उसका इस्तेमाल करेंगे क्यों सही कह रहे हो कि शादी हो रही है कहा आपको अलग कंपोनेंट आपका लगवाएंगे कहा हमें के बलाज का बलाज का अच्छा आपका लगवाएंगे कह रहे हैं जी सर मेरी शादी हो रही है तो कंपोनेंट भी मेरा ही लगवाएंगे इसीलिए हम हीट ऑफ फ्यूजन चूंकि आइस की निकाल रहे हैं तो मैथ भी किसका लेंगे आइस का लेंगे The melting ice floats on the top of the lemonade. आहा हा हा क्या बात आइस क्या करती है फ्लोट करती है Explain the process by which the lemonade at the bottom of the drink becomes cold. अब ये फिर नीचे वाला पानी ठंडा क्यों हो रहा है भाई क्यों ठंडा हो रहा है क्या कंडक्शन हो रही है कंडक्शन तो सॉलिड्स में होती है कन्वेक्शन हो रही है कन्वेक्शन लिख देने का ही एक नंबर है लेकिन एक्सप्लेन करना है ना द लिक्विड पार्टिकल्स in contact with ice lose energy and they move down या settle down and the warmer particle rise creating a convectional current in the liquid ये लिक्विड इधर लिखने की बजाय थोड़ा ऊपर लिखना नजर तो आएगी लिखा हाँ जी मेरे बच्चों ठीक है बात आई सर तो जरा एक मिनट की बात सुनेंगे सर सर वो सर आ गए फोटो हो गया श्रावणी सर जी कैसे हैं ठीक ठाक है ये ठीक है बुखार बुखार ओहो अल्लाह से ठंड चढ़ गई मैंने और रात को खाना मैं छोड़ा था ये रात हुई सुबह सुबह लगी हाँ कॉलेज जाओ ओ सुबह बारिश भी बहुत ज्यादा थी है ना सर सुबह बारिश का मसला नहीं था बहुत वो मौसम बहुत अच्छा और हमारे कमरे में बैठने का ऐसे सोने का अभी भी दिन को जब वापस आए हीटर के पास बैठा अल्लाह खैर करे। ये ठंड लगी हीटर चलाए उधर चाय पाई चला बंद कर दो। An object of mass m and heat capacity c is supplied with a quantity of thermal energy q. The temperature of the object increases by delta theta. Write down expression for c in terms of q. आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए नहीं याद तो क्या करें q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी लिखें और इसको रीअरेंज कर लें क्या बन जाएगा c इज इक्वल्स टू q ओवर m डेल्टा टी सॉरी थीटा लिखना है हम सॉरी सॉरी थीटा लिखना है, उसने कहा उसकी वैल्यू थीटा लेनी है आप डेल्टा थीटा ले यस सर ऑल गुड चलो आगे चलते हैं फिगर 4.1 shows the heating system of a hot water shower एक hot water shower है उसका heating system लगा हुआ है जी cold water का temperature है 15 डिग्री सेल्सियस flows at the rate of इतने मीटर पर मिनट वो फ्लो करता हॉट वाटर फ्लोज आउट एट द सेम रेट इसी स्पीड पे हॉट वाटर भी करता है फ्लो अच्छा जी ये T1 है हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर का लें कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर दैट पासेस द हीटिंग एलिमेंट इन 1 मिनट विन दसो ना यार ये सवाल जो आ जाए आपके पास तो आप क्या करेंगे 60 सेकेंड्स लिखेंगे आप कहेंगे सर ये हीट कैपेसिटी का सवाल ही नहीं है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस ये हमारे पास डेंसिटी आ गई तो हम क्या करेंगे मैं आपको कहूंगा अक्ल इस्तेमाल करें ना थोड़ी सी क्या आपको स्पीड का नहीं पता क्या आपको यहाँ पे पता नहीं लग रहा पर मिनट कितना आ रहा है पर मिनट कितना आ रहा है 60 सेकंड में उतना ही आता होगा राइट कितना आ रहा है भाई उन्होंने कहा जी 0.0036 मीटर क्यूब पर मिनट आ रहा है इतना आ रहा है पर मिनट यानी पर 60 सेकेंड्स ये आ रहा है
कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर दैट पासेस थ्रू इन 1 मिनट। भाई इतना ही होगा ना, वॉल्यूम उसका यही होगा ना, यही उसका वॉल्यूम होगा ना, 1 मिनट में इतना ही जा रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है भाई? मास ओवर वी। भाईजान हमारे पास वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास कैसे फाइंड करते हैं? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी है भाई साहब हमारे पास 1000 किलोग्राम है सर पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम है हमारे पास जी सर 0.0036 मीटर क्यूब है। अब मीटर क्यूब से कट गया 1000 से, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3.6 किलोग्राम आंसर आ गया भाई। हम्म। सर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ये बुक कर, ये वर्कशीट नहीं है आपके पास? बुका क्यों नहीं रहे? जी अली गाजी, अभी किए हैं कि पहले से आता था? पहले से किया हुआ है। अच्छा, आईपैड ऊपर होता है डाउनलोड। द पावर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 8.5 किलोवाट। 8.5 किलो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई साहब 8500 जूल्स पर सेकंड आपकी पावर जा रही है। 1 सेकंड में इतनी एनर्जी आप निकाल रहे हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर दैट फ्लोज आउट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस। हमें क्या फॉर्मूला पता है? हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। बता हमें, हमें क्या होता है? एम सी डेल्टा टी। क्या हमें दिया हुआ है? हमें सी की वैल्यू दी हुई है। यस, सी की वैल्यू दी है कि नहीं दी? मैथ्स हमने ऊपर निकाल लिया हुआ है। ये भी किलोग्राम्स में दिए है ना, तो मैथ्स भी है हमारे पास। तो मैथ्स भी है, सी भी है हमारे पास। हीट एनर्जी कितनी है हमारे पास भाई? अब याद रखना वो मैथ्स 60 सेकंड्स का था। वो मैथ्स कितने सेकंड्स का था? कितने सेकंड्स का था? 60 सेकंड में इतना पानी जाता है। कितने सेकंड में इतना पानी जाता है? 60 सेकंड में। 1 सेकंड। अब हम जो सी की वैल्यू हम ले रहे हैं, जो हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, पावर की जो वैल्यू ले रहे हैं 8500 जूल्स, जो हमने एनर्जी ली है वो कितने सेकंड की है? 1 सेकंड की है। वो कितने सेकंड की है? पानी भी कितनी देर का लेना चाहिए? हाँ जी इरहा किंजा, आपको ये बात समझ आई मैंने जब भी बोली है? मैथ्स Yes, हमने जो sir. मैथ्स हमने लिया है भाई 60 सेकंड्स का। दिस मैथ्स इज, ये मैथ्स पास ऑन करता है 60 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिखते हैं। मैथ्स ये पास ऑन करता है 60 सेकंड्स के अंदर। ठीक है जी। और जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं ये 1 सेकंड की है। तो हमें जब चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर दैट फ्लोज आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हमें यहाँ तो 1 सेकंड का मैथ्स निकालना है। ठीक है, या फिर हमें क्या करना है? 60 सेकंड्स की एनर्जी उसको देनी है। कितने की एनर्जी देनी है? कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि मुझे एनर्जी को 60 सेकंड्स की दे देना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 88.5, 8500 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू मैथ्स ले लेता हूँ 3.6। ठीक है जनाब। और सी की वैल्यू हमें दी हुई है 4200। और जनाब हमने डेल्टा टी फाइंड करना। कोई मसला है यहाँ तक? कोई इशू? नहीं कोई इशू। चलें जी, दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं 3.6 मल्टीप्लाई बाय 4200। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 4200, बहुत साइड्स पे डिवाइड कर रहे हैं ना। तो यहाँ से ये कटिंग हो गई। अब यहाँ से हम कैलकुलेटर कर लें। जी भाई, किससे 4200 डिवाइड हो? क्यों भाई? क्यों? ये पूरे को उधर लेके गया हूँ। तो नहीं होगा, आप गलत समझ रहे हैं, आप पता नहीं किधर से मैथ पढ़ते हैं। ये पूरी चीज उधर जब मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों साइड पे 3.6 को भी डिवाइड किया है, दोनों साइड पे 4200 को भी डिवाइड किया। ठीक है जी। सर जरा कैलकुलेटर चलाएं ना, मुझे बताएं डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? डेल्टा टी की वैल्यू आ रही है 33.73। अभी भी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ। ये चेंज इन टेम्परेचर निकला है। ये क्या निकला है?
चेंज इन, और उसने क्या कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। अब वो आपने बताना है फाइनल टेम्परेचर क्या उसका, इनिशियल टेम्परेचर क्या था उसका, इनिशियल टेम्परेचर क्या बताया उसका, 15 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर क्या था उसका, आपको पता होना चाहिए डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। भाई डेल्टा टी की वैल्यू 33.73 है, फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, इनिशियल टेम्परेचर 15 था, तो 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जनाब 48.73 डिग्री सेल्सियस। एज है था जवाब। हाँ जी, हौसला, समझ आया आपको? बल्कि क्या हुआ आज मेरी? करें तो सॉल्व आप क्या तकलीफ है? इसको सॉल्व करना इसको। जी, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. गुड हो गया। इस वर्कशीट को देखते हैं जी, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर के नहीं, ये वर्कशीट है कहाँ पे? रिकॉर्डिंग एक मिनट पॉज करते हैं। चलें जी, लेट्स डू दी सेकंड वर्कशीट। डेट क्या थी जी सेकंड वर्कशीट की, मैं आज की डाल देता हूँ। आज क्या डेट है? 4/24। 24. निकाल ली डेट शीट जी, वर्कशीट जी सबने? टू अदरवाइज आइडेंटिकल कार्स, यानी बाकी सब कुछ उनमें सेम है, कोई एक आधी चीज उनकी नहीं भी ठीक होगी, क्योंकि एक आधी चीज में उनका फर्क होगा। टू अदरवाइज identical cars, one black and one white, are at the same initial temperature. The cars are left in bright sunshine and their temperatures increase, और उनका temperature increase कर जाता है। During the night, their temperature decreases. Which car shows greater rate of temperature increase and which car shows greater rate of temperature decrease? जी जनाब, क्या आंसर होगा? अल्फा आंसर है। जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है चेक करते जाएं, जिन्होंने नहीं किया हुआ प्लीज लिखते जाएं। उसकी इसके बाद वर्कशीट नहीं है, निकाल। समा को पता है कुछ सीधा एक बार हमारे तेरी ऑफिस में होता है ऐसे, सलमान के पास होता है, मेरे पास नहीं होता। मेरे पास नहीं है, फादर से पूछो। और ये एक मिनट मेरी बात सुनो, अरे इनके फादर से बात है, वो कहना पता करके बता दो। ये इसका क्वेश्चन टाइम बेसिकली तो सच की क्लास में बची, आप चेक कर लेना कि ये क्या करनी है, रिलेटेड की बात बता देना बाद में। क्वेश्चन नंबर 2, अ लिक्विड इज हीटेड इन अ बीकर, बीकर में हमने लिक्विड को हीट अप किया, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड चेंजेस एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। जारी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी चेंज होगी। क्या चेंज आएगा भाई डेंसिटी में रोहान? टेम्परेचर इंक्रीज हो तो क्या होता है भाई? आपको बस वर्कशीट नहीं नजर आ रही, आप ये बिलास के पास भी नहीं है? अच्छा जी, हाँ जी भाई, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट आता है आपके जेहन में है? नहीं कोई इफेक्ट जेहन में आता? जी महरूर, क्या इफेक्ट? मेरा डेंसिटी का टेम्परेचर से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं, डेंसिटी का टेम्परेचर से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। हाँ जी उरैन, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता? डेंसिटी का कोई ताल्लुक ही नहीं है टेम्परेचर से। हाँ, ओह वाओ दैट्स अ गुड आंसर। और क्या होता? पार्टिकल की मूवमेंट इंक्रीज होती है तो फिर क्या होता? क्या होता है? वो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ी है। फिर और क्या होता है उसके बाद, क्या होता है? कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। चलो, कोलिजन्स बढ़ने से क्या होता है? वॉल्स पे लग जाते हैं, उससे क्या होता है? ऐसे ही होती है जिंदगी। ऐसे ही है, कौन बनेगा करोड़पति चैलेंज ही है। हाँ जी। ए मेरे मुल्क के नालायक तरीन बच्चों, जब
टेम्परेचर बढ़ता है तो अगर आपकी वाली लाइन ले ली जाए कि पार्टिकल्स की कोलिजन्स बढ़ते हैं तो उससे प्रेशर बढ़ता है। क्या बढ़ता है उससे? अच्छा, तो एक और लाइन भी आपको बताई हुई, जब टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ने से उनके दरमियान स्पेसेस भी बढ़ जाती हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या होता है? एक्सपैंड करते हैं। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम का ताल्लुक है डेंसिटी से, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होगी। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर नहीं पता तो साइड पे लिख लें जनाब, वॉल्यूम डेंसिटी विल फॉल, फॉर्मूला लिखो जी। डेंसिटी बढ़ती है जनाब वॉल्यूम के कम होने से, और वॉल्यूम के ज्यादा होने से डेंसिटी कम होती है। हाउ डज द डेंसिटी चेंज एंड व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस? डेंसिटी को क्या होता है? डिक्रीज करती है। एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस क्या है? कंडक्शन है। नो, ब्रावो आंसर। गलत, गलत, गलत। The liquid density of liquid changes as temperature increases. This causes the energy to be transferred throughout the, अच्छा throughout the liquid है, फिर कन्वेक्शन ही है। ठीक आंसर था। मुझे एक लम्हे के लिए लगा कहीं उसने ये ना पूछा होगा लिक्विड को कहाँ से आ रही है एनर्जी, तो लिक्विड को तो थ्रू कन्वेक्शन आ रही है। भाई साहब कहाँ पे तुम बच्चों? आपको वहां भी वर्कशीट नहीं है, क्या चक्कर है? आपकी आप ही फोटो कॉपी करा रहे हैं सर, वो आ रही फोटो कॉपी। ठीक बंदे हो यार तुम। कल कितने थे? सुते से इधर पड़ी होगी मेरे पास मुझे लगता। यहाँ देखो, देखो उसको बोलो फोटो कॉपी जरा उसको, जो पहले देख रहा है। इंग्लिश, ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश। इंग्लिश की है। मैथ्स किसकी है? हाँ दिया। चलो जाओ फिर बैठो, देखो क्या चल रहा है। कल देखो मेरी। ऑनलाइन लेक्चर सुनने का ना एक फायदा है, बंदा चैनल चेंज कर सकता है। तो मर्जी चैनल चेंज करो। खैर, विच प्रोसेस है? अब बुकर कह रहा काश मैं भी ऑनलाइन रहता। हाँ बुकर, चैनल चेंज कर रहे हैं आप चाहते हैं मैं रेडियो पे आ करूँ? अब बुकर सही है। ठीक है बुकर, और कौन से तो मेरे लाइक बता दें। नहीं आप चाहते हैं तो कुछ और तो बताएं। मैं वॉल्स वॉल्स की तीन में बेचा करूँ साथ में? हाँ, नहीं, सिर्फ रेडियो पे आया करूँ। ठीक है, तो आगे आप चैनल चेंज कर लिएगा। ठीक, ठीक है बुकर, आप टीवी पे आया करें, बंदा म्यूट तो कर देता है ना, जब भी बोलते हैं तकरीबन अच्छी बात कहते हैं। म्यूट कर लिया करो। which process occurs which processes occur कौन से प्रोसेस होते हैं इन अ मेटल टू कॉज थर्मल कंडक्शन? कंडक्शन किसकी वजह से होती है भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से होती है, प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से नहीं होती, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होती है। होती है, होती है, होती है, लैटिस वाइब्रेशन भी होती है। किसी में है ये आंसर? हम्म। सवाल नंबर 4, वुडन बीम पेंटेड पार्ट ब्लैक एंड पार्ट वाइट, द बीम absorbs infrared radiation from the sun during the day and loses infrared radiation to the surroundings at night. Which part of the beam heats up more quickly during the day? कौन सा शाम को जल्दी ठंडा हो जाता है? क्या आंसर है जी? Question number 5, which row shows, oh, भाई पहला वाला काम करो, which row shows the surface that is the better absorber and the better, ये तो याद हो जाना चाहिए था जी। पता नहीं यार, दो तीन दिन बाद आ जाएगा। पहले दो बार करके मेरे ख्याल में वाले, लेकिन आप सिर्फ मंगवाए लास्ट में। ठीक है। आ स्टूडेंट सजेस्ट सम यूसेस फॉर कंटेंट, आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग कर्व बन जाती है ना, वो पता होगा आपने क्या किया, किस तरह ग्रेडिंग हो रही। ठीक है। A student suggests some uses for containers made from good thermal conductors and for containers made from poor thermal conductors. कहता है कुछ uses होते हैं गुड थर्मल कंडक्टर्स के और कुछ uses होते हैं पुअर थर्मल कंडक्टर के। गुड थर्मल कंडक्टर के क्या uses हैं? कीपिंग अ कोल्ड लिक्विड एट अ लो टेम्परेचर, क्या गुड थर्मल कंडक्टर लो पे रखेगा? हाँ जी। क्या गुड थर्मल कंडक्टर टेम्परेचर को लो ही रखेगा अगर लो है? नहीं, वो तो ऑब्जॉर्ब कर लेगा हीट। ये जिसकी बात ठीक है। कीपिंग अ हॉट लिक्विड एट हाई टेम्परेचर नहीं है।
ट्रांसफरिंग थर्मल एनर्जी क्विकली फ्रॉम अ हॉट लिक्विड, यस। कोल्ड की तरफ ले जानी हो क्विकली, यस। ये गुड कंडक्टर के फायदे हैं। इसलिए हम पैन लेते हैं, जिस पे खाना पकाते हैं, वो गुड थर्मल कंडक्टर होता है। पुअर थर्मल कंडक्टर ट्रांसफरिंग थर्मल एनर्जी क्विकली, नो। कीपिंग अ हॉट लिक्विड एट हाई टेम्परेचर, यस। इसीलिए जो आप वो जो वाटर बॉटल होती है आपकी, उसके अंदर का जो कंटेनर होता है, बाहर और अंदर वाले कंटेनर के दरमियान खाली जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि एयर इज अ पुअर कंडक्टर, एयर इज अ, तो या ग्लास लगा दिया जाता है, शीशा लगा दिया जाता है, इसकी वजह से वो हीट ट्रांसफर नहीं होती। बकर साहब, बातें करनी है तो बाहर जाना होगा ना। सीट आपको अपनी याद है कल वाली? उधर शिफ्ट होना है वापस, फिर तमीज से बैठना, पढ़ाई पे तवज्जो करनी बस। डायग्राम है जनाब, शो कर रही है आइस मेल्ट हो रही। व्हाट इज द मेन प्रोसेस बाय विच द वाटर एट द बॉटम ऑफ द ग्लास बिकम्स कूल? कन्वेक्शन। क्या होता है जनाब? कन्वेक्शन होता है। Thermal energy travels through space from sun to the earth. Space is a vacuum. How is thermal energy transferred from sun to the earth? जनाब कौन जवाब देगा इसका? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। एक जवाब आ गया, सी। डेल्टा। जी, किंजा क्या कह रही हैं? सी। अल्फा ब्रावो को नहीं बोलना है। चार्ली। चलो जी, ज्यादातर बच्चे चार्ली कह रहे हैं, चार्ली। बट अब अगर आप अब आंसर को रिविजिट करना चाहेंगे कि नहीं? सारे चार्ली कह रहे हैं। हो सकता है सारे गलत हो, ये भी हो सकता है आप ही अकेले ठीक हो, जैसा कि आप समझते हैं। आप भी ठीक है तो आप गलत हैं। चार्ली। वैक्यूम है ना, कन्वेक्शन के लिए पार्टिकल्स लाजमी। पार्टिकल आइस इज ट्रैप्ड बाय अ मेटल गॉज। मेटल गॉज देखें, आइस ट्रैप की हुई है हमने एट द बॉटम। द वाटर इज हीटेड स्ट्रांगली, बड़ी हमने स्ट्रांगली उसको हीट करना शुरू कर दिया है। बट द आइस ओनली मेल्ट्स वेरी स्लोली, लेकिन आइस बड़ी स्लोली मेल्ट करती है। व्हाई डज द आइस मेल्ट सो स्लोली? आइस इतनी स्लो क्यों मेल्ट कर रही है भाई? वजह, हीट एनर्जी ट्रेवल्स अपवर्ड्स, क्या ये वजह है? हीट एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। बकर साहब, यू आर नॉट थिंकिंग ऑन द क्वेश्चन। Hot water is more dense than cold water. Metal does not allow heat to pass through. Water is a poor conductor of heat. हाँ जी, क्या जवाब होगा? जी जनाब, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। डेल्टा। किस किस को लगता है अल्फा आंसर है? फिजिकल वालों में से तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। ऑनलाइन वालों बच्चों, आपने हाथ खड़ा किया तो मुझे नजर नहीं आएगा, बोल के बता दो अल्फा है। नो किसी को सर। लगता है? ओके जी, ब्रावो किस किस को लगता है? चार्ली, डेल्टा। क्या बात, मतलब फिर से मैं चाहूंगा आप बताएं क्या आंसर है। हाँ, द आंसर इज डेल्टा। हीट हमेशा अपवर्ड ट्रेवल नहीं करती पुत्र, हम हीटर के सामने भी बैठते हैं, ठीक है। फिर हॉट वाटर इज मोर डेंस, नो बेटे, हॉट वाटर लेस डेंस होता, हॉट वाटर एक्सपेंडेड होगा। मेटल गॉज डज नॉट अलाउ हीट टू, नहीं बेटे, वो तो कंडक्टर अलाउ करेगी, पानी नहीं हीट जाने दे रहा नीचे। इधर एक आपको कंट्रोवर्शियल बात बताऊं, कंट्रोवर्शियल बात बताऊं आपको। फर्ज करें सामने ट्रैफिक ब्लॉक है, पीछे से एक गाड़ी एक तेजी से आके रुक जाएगी ना, जाहिर बात। एक और ये तेजी से वो भी रुक जाएगी ना। पीछे से फर्ज करें ट्राला आ गया है और उसकी ब्रेकें फेल है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? वो लगेगा ना गाड़ियों में आके। बेटे, हर पुअर कंडक्टर बेसिकली कंडक्टर है, हर इंसुलेटर बेसिकली कंडक्टर है, लेकिन पुअर कंडक्टर है, ट्रैफिक जैम होता है वो गुजरने नहीं देता किसी को। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ट्रैफिक आ जाए तो फिर शॉर्ट सर्किट की एक वजह तो ये होती है ना कि तारें तो आपस में जुड़ जाती हैं, एक वजह ये होती है वो इंसुलेटर में से आग लगाता हो भाई, निकलने की कोशिश करता। लकड़ी को आग इसी वजह से लगती है, वो हीट ट्रांसफर नहीं होने देती ना, एक्सट्रीम हीट आती है तो पुश करती है, आग लग जाती है, ठीक है। तो इन जो लोग कंडक्ट नहीं ना करते इलेक्ट्रिसिटी, मेटल को नहीं आग लगती, क्यों? जितनी हीट आती है वो आगे पास ऑन कर जाता। समझ रहे हैं आप? विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इज करेक्ट? थर्मल एनर्जी के ट्रांसफर के लिए कौन सी एनर्जी स्टेटमेंट ठीक है जी? ऑल मेटल्स कंडक्ट थर्मल एनर्जी इक्वली वेल, क्या ये बात दुरुस्त है? सारे इक्वली वेल थर्मल हीट एनर्जी कंडक्ट करते हैं? नहीं। वालेकुम सलाम। कन्वेक्शन कैन ओनली अकर इन सॉलिड्स और लिक्विड्स?
क्या ये बात ठीक है? हाँ जी भाई। कोई हाँ ना करेंगे तो फिर सोचे ना, दिमाग इस्तेमाल करें प्लीज। कह रहा हूँ, कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड और लिक्विड में होती है सिर्फ। जी मिनल, क्या गलत है इसमें? हाँ मिनल, क्या आंसर है? बी, बी में क्या प्रॉब्लम है? बी ठीक है कि गलत है? एक सेकंड सर। सोचो सोचो। हम्म, एक सेकंड, जी चैट जीपीटी तो नहीं लगने लगी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। भाई चैट जीपीटी का आंसर। अच्छा। हाँ जी, ये रहा बी। बी में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन से बी ठीक है। सर मैं बताऊं? इरा से के बाद आपसे पूछता हूँ। हाँ जी इरा। बी। कन्वेक्शन करना। हम्म। अभी तो मैं ब्रावो का पूछ रहा हूँ। हाँ वन जी इरा। सेकंड सर, लेट मी जी। थिंक। हाँ थिंक थिंक, किंजा आप भी सोच लें। आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? सर सॉलिड्स इट में कैन कन्वेक्शन नहीं होती, गैसेस और ये लिक्विड्स में ये होती देखा, पढ़ने वाले रिवीजन करते हैं और ऐसे खराब करके जवाब देते हैं। भाई सॉलिड में कन्वेक्शन होती है। कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड या गैसेज में होती है। कन्वेक्शन सिर्फ कहाँ होती है? लिक्विड या, ये है मसला इसके अंदर। कन्वेक्शन occurs in liquids because hot liquid is more dense than cold liquid। इसमें क्या मतलब है? क्या गलती है? हॉट लिक्विड मोर डेंस नहीं होता, ये गलती है। तो डी बचा है, पढ़ भी लेते हैं। रेडिएशन दैट ट्रांसफर थर्मल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस। A student wishes to check the super, हम क्या स्टूडेंट्स की विशेष पूरी करते रहते हैं सारा दिन। खैर, to check the upper and lower fixed points on a Celsius scale, she has four beakers P, Q, R and S. P contains mixture of ice and salt. Q contains mixture of ice and water. R contains boiling salt solution. S contains boiling water. Which two beakers should be used? हाँ जी बच्चों, कौन से दो इस्तेमाल होने चाहिए? जी। लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट निकालना है। मिनरल बताओ कौन से यूज होती है? यार कि मुझे कराटे आते होते हैं ना, इस वक्त मैं जब तक आपसे पूछ रहा हूँ ना जवाब दें, यहाँ आपके सामने साथ साथ कराटे परफॉर्म कर रहा हूँ। अया! मेरा बड़ा शौक है मैजिक सीखने का, मैजिक ट्रिक्स दिखाया करूँ क्लास में। कार्ड है? हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं? कार्ड? कोई ब्लू कलर वाला, वो वाला जादू मैजिक थोड़ी था यार, तो उसकी सुपर पावर। हाँ जी बच्चों, कोई जवाब नहीं अभी तक आया ना, ऑनलाइन वाले को जवाब दे सर डी। देना। डी है? किंजा कह रही है डी है जी। हाँ जी, किंजा कह रही सही कह रही होगी है ना। हाँ फिर कैसे पता लगा? हाँ जी भाई। क्या? बोलिंग होता है तो फिर नीचे टेम्परेचर जाता होता है। अच्छा फिर, तो अपर फिक्स पॉइंट कहाँ से लेंगे? निकम्मो, लोअर और अपर फिक्स पॉइंट शुक्र करो ये सिलेबस में नहीं है। बुकर इसीलिए कहा था उठो, यू कांट यू नो। सी। भाई साहब आंसर इज डी, क्योंकि बॉइलिंग वाटर और मेल्टिंग आइस चाहिए हमें अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के लिए। शुक्र करो टेम्परेचर सिलेबस में है नहीं। थर्मोमीटर, हम इसलिए पढ़ लें कि मैं पागल हूँ। द डायग्राम शोज अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, हाउ कैन द थर्मोमीटर, पता क्योंकि ये आता होगा तो जो सिलेबस में है ना, सिलेबस वाले भी पढ़े हैं। वो कहते हैं भाई सारी चीजें सिलेबस जरूर लिखनी है, ऐसी चीज लिखते हैं जिसके लिए पिछली बाकी चीजें आती हों। भाई साहब काम पे तवज्जो, काम पे। हाउ कैन थर्मोमीटर बी मोर सेंसिटिव, थर्मोमीटर को मजीद कैसे सेंसिटिव बनाया जा सकता है? इंक्रीज द इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब, ट्यूब मोटी कर दी जाए? नहीं। इंक्रीज द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास बल्ब, बल्ब का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड स्टेम, लेंथ बढ़ा दी जाए? क्या बनाना है? मोर सेंसिटिव बनाना है यार, क्या बनाना है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड स्टेम या इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द ग्लास इन द ग्लास बल्ब? डी आंसर। डी क्यों आंसर है? ग्लास की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी
उतना क्या होगा, वो हीट एनर्जी का लॉस इधर उधर से नहीं होगा ग्लास इंसुलेटर। आए जी जनाब। ये आप में से ये तो आप खुद ही करेंगे, मैं बोलूंगा ही करें। आई गिव यू अ मिनट भाई, कहाँ पे सोच रहे हैं? ये मुझे वर्कशीट नहीं दे, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। चलें जी देख लें, अब मैं बताता हूँ। उसने कहा लेंथ है जी इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली। हमने 0 पे मेजर की तो ये थी लेंथ, 100 पे की तो ये थी। तो 100 डिग्री का टेम्परेचर चेंज आने के लिए लेंथ में कितनी चेंज आई है? 24 सेंटीमीटर की। कितनी चेंज आई है? 24 सेंटीमीटर। तो जब 50 का होगा तब कितनी आएगी? सर 24 कहाँ से आया? 26 और 20 में, दो में 24 ही फर्क होता है ना। ओके ओके। चेंज मैंने लिखा है ना इसीलिए। डेल्टा एल जो है डेल्टा टी के साथ 24 है, तो 50 चेंज है तो 12 सेंटीमीटर का चेंज होगा ना। कितना सेंटीमीटर का चेंज होगा? यहाँ तक को प्रॉब्लम? यहाँ तक को प्रॉब्लम, तो आंसर होगा 14। आंसर 14 क्यों होगा? भाई 0 पे वो 2 पे थी। वही 2 से स्टार्ट होना है ना, कहाँ से स्टार्ट होना है? 2। गुड सो फार। A circular metal disc is heated. Which quantity decreases? कौन सी क्वांटिटी उसको हीट करने से डिक्रीज करती है? क्या उसकी डेंसिटी डिक्रीज करती है, डायमीटर डिक्रीज करता है, थिकनेस डिक्रीज करती है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है? क्या डिक्रीज करता है भाई? भाई ये भी इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करता है, तो बस यही डेंसिटी। डिक्रीज करता है। सर आप लोग अगर समझने सोचने की सलाहियत नहीं रखते तो ओ लेवल करने का कोई फायदा नहीं, मैट्रिक में शिफ्ट हो जाएं। सर प्लीज सोचना समझना शुरू कर दें। खुद सोचें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आंसर्स ना मुझसे सीखें, सोचें। ये जो बातें करके डिस्कस करके आपको लगता है आप काम कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। सोचें हर क्वेश्चन के ऊपर। In an experiment to measure specific heat capacity, a block of aluminum is heated and its rise in temperature is measured. The amount of energy gained by the block is E. The mass of the block is M. The rise in temperature is delta T. Which expression gives the specific heat? आपको याद है ना फॉर्मूला क्या? Q is equal to MC डेल्टा T। तो C का क्या फॉर्मूला बनता है? Q ओवर M डेल्टा T। अब Q के लिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है एनर्जी। सी आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 16। बीकर का मैथ कितना है जी? बीकर के अंदर कोई मैथ है लिक्विड का? 0.5 kg, आधा किलो। टेम्परेचर इनिशियल कितना है जी? 3 डिग्री। द बीकर इज हीटेड एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय, एनर्जी में चेंज कितना आया जनाब? 21 किलो जूल। डेल्टा क्यू कितना है जनाब? 21 किलो जूल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सी आ गया जनाब, जूल्स पर किलोग्राम आ गया। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर इट हैज बीन हीटेड? इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन था थ्योरी में, करें जी खुद। बकर साहब खुद करें। क्या आंसर आया? क्या?
पता नहीं क्या कह रहे हो। डेल्टा टी निकला है बेटे 10 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल टेम्परेचर चूंकि 3 डिग्री सेल्सियस था, तो फाइनल टेम्परेचर है 13। आप लोगों का भी यही आंसर निकला है कि नहीं? और अगर नहीं तो प्लीज पूछ लें कैसे आपने क्या गलती की। जी, इरहा, किंजा, मिनहल, आप लोगों ने खुद सॉल्व किया है कि नहीं? यस सर, 10 निकला था, अब पता चल गया क्या गलती की। यस सर। जी, मिनहल आपने? जी सर। 5 ग्राम ऑफ वाटर है जनाब। 5 ग्राम है, ये मैथ्स आ गया हमारे पास। ये हमारे पास चैप्टर 25 डिग्री ड्रॉप डाउन टू अ लार्ज, ये पानी गिराया हमने कहीं पे, आइस ऑफ दिस, यानी ये टेम्परेचर पानी का था 25 डिग्री सेल्सियस, और ये आइस का टेम्परेचर है। द वाटर कूल्स डाउन टू, वाटर ने टेम्परेचर चेंज किया है, इसका मतलब ये हमारे पास डेल्टा टी बन गया है। सारी बात है ना, 25 से 0 गया है तो डेल्टा टी कितना हुआ? 25। उसने कहा ना वाटर ड्रॉप्स डाउन टू 25 से 0, तो फिर डेल्टा टी कितना हुआ हमारे पास? 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? फिर कहता है जनाब, assume that all the energy lost by the water is gained by the ice। समझो जितनी भी एनर्जी इसने लूज की है सारी आइस ने। व्हाट इज द मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स, आइस कितनी मेल्ट करेगी, उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये दी हुई है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास बेटे? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल एफ। एल हमें दिया हुआ है, डेल्टा क्यू हमें फाइंड करना है, मैथ भी हमें दिया हुआ है। मैथ भी हमें दिया हुआ है। कौन सा मैथ दिया है? पानी का मैथ दिया है। किसका मैथ दिया है? आइस का मैथ है हमारे पास? आइस का मैथ हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हमारे ये किसी काम का, हमें फिर काम क्या करना है? एनर्जी देखना है जितनी पानी ने लूज की है, तो फिर पानी की हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए पानी ने जितनी एनर्जी यूज की है, लूज की है, वो सारी एनर्जी हम कहेंगे आइस ने रिसीव कर ली। तो कितनी एनर्जी उसने लूज की हमें नहीं पता, हमें मैथ पता है कितना था, 5 ग्राम्स था। हमें सी पता है 340 जूल्स पर ग्राम है। हमें डेल्टा टी पता है 25 डिग्री है। तो हमारे पास इनको कैलकुलेट करके जो क्यू की वैल्यू निकलती है, वो हमारे पास क्या है बेटे? एनर्जी है जो कि आइस ने रिसीव की है, जो कि आइस ने रिसीव। क्या आंसर आता है बच्चों इनको करके? सर, जी, 340 की जगह 4.2 नहीं लिखेंगे? नहीं बेटे, ओ सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैंने गलत पढ़ लिया, आई एम सॉरी। ये सी गिवन है बेटे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये गिवन है, और ये एल एफ गिवन है बेटे, ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है। जी मैंने गलत पढ़ लिया, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। 4.2 लिखेंगे जनाब यहाँ। जी प्यारे बच्चों, क्या आंसर आता है? क्या 500 आता है, 50 आता है, 525 आता है? 525। 525 जूल्स हमारे पास आ गया, जो एनर्जी इसने लूज की है, जो एनर्जी इसने, पानी ने लूज की है। अब ये 525 जो इसने लूज की है, वो आइस ने गेन कर ली है। अब वो दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू एम और एल एफ। आपको गिवन है कि 525 हमने फाइंड कर ली एनर्जी, मैस हमें फाइंड करना है, और एल एफ भी गिवन है, दैट इज 340। तो दोनों साइड पे 340 को डिवाइड करेंगे, तो जनाब बताएं जी मैच कितना निकलता है? 1.5 पूरा पूरा? अच्छा, आपके पास आंसर क्या आता है, बता दो जो आंसर आता है।
544 आपके वन पास पॉइंट ग्राम आंसर है। फाइव तो हमारे फोर पास फोर वन ये पॉइंट आंसर सेवन आ गया। सिक्स फोर सेवन बस जीरो ठीक है जी, फाइव ठीक है, एट बस टू फोर। ठीक है रहा, ठीक है, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जनाब, जल्दी सॉल्व करें जी क्वेश्चन 18, ताकि हम अगले नमाज की तरफ जाएं फिर, और फिर केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करें। Mass of 20 kilo to mass of 2 kilograms of a substance is initially solid, शुरू में ये solid था, it is heated, फिर इसको हीट किया at rate of 500 watt। 500 watt का क्या मतलब है, लिख लें 500 joules पर सेकंड एनर्जी रिसीव कर रहा है। ग्राफ shows how the temperature of the substance changes, ठीक है जी। What is a specific latent heat of fusion of the substance? Solid था, तो यहाँ पे वो जनाब मेल्ट हुआ यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास बेटे मैथ्स की बना। हमारे पास है क्या, टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज, तो हमें फॉर्मूला क्या चाहिए होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, पुत्र काम पे ध्यान दें, काम करो, इज इक्वल टू एम एल। हमारे पास क्या डेल्टा क्यू ना हीट में चेंज है, मैथ तो हमारे पास है 0.2 किलोग्राम्स। क्या हीट है हमारे पास, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। पावर हमारे पास है यस 500 पावर थी, टाइम कितना लगा जी 200 सेकंड्स, कितना टाइम लगा, इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय एल एफ। अब 0.2 उस तरफ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, डेसिमल उड़ा, इधर एक और जीरो लग गया, 2 ये 1000 बन गया, 500 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, इफ ऑल इज क्लियर, तो फिर दैट इज ऑल फॉर फिजिक्स की क्लास। नमाज की ब्रेक करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री।